हेलो फ्रेंड्स, श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है ट्रेड वॉर 2.0। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, जानेंगे आखिर ये ट्रेड वॉर होता क्या है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं और इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए इस न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जान जाते हैं आखिर ये टॉपिक हमारे यूपीएससी के जीएस के किस सिलेबस से जुड़ा हुआ है। तो देखो ये जीएस यूपीएससी का जो मेंस है उसके पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये इसके जितने सारे कोर एलिमेंट्स हैं या फिर कहो बेसिक्स जो हैं वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों है ना। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही होगा, उन्होंने इम्पोज किए हैं कुछ टैरिफ्स कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे। और उसके साथ ही चाइना ने फिर क्या किया है, कुछ सेम टाइप के टैरिफ्स यूएसए के गुड्स पे इंपोज कर दिए हैं। तो यहीं से कहा जाता है ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, क्योंकि वॉर है तो वहां पे ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज होंगी या कुछ साइट्स होंगे। तो यहां पे क्या है, एक तरीके से जो एक डिबेट शुरू हो गया है कि आखिर ये ट्रेड वॉर का इंपैक्ट क्या होगा, यूएस ट्रेड वॉर करना क्यों चाहता है। तो चलिए हम लोग इसको बेसिक 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड वॉर को जानते हैं। तो देखो ट्रेड वॉर के अगर बेसिक डिफिनेशन पे जाओ तो ट्रेड वॉर इज अ टाइप ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म वेयर कंट्रीज इंपोज टैरिफ्स, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स और क्यूटास, लिमिट ऑन इंपोर्ट्स ऑन ईच अदर गुड्स। It's began when a country raises tariff or sets import limits to protect its local industries and jobs. Others countries then retaliate by doing the same. यानी अगर इसे आसान लैंग्वेज में कहें तो कोई भी कंट्री जो है अपने ट्रेड को या एक तरीके से कहें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए क्या करती है, अदर्स देश के इंपोर्ट्स पर कुछ टैरिफ्स लगा देती है। काउंटर में जो अदर्स कंट्री जिस पर टैरिफ इंपोज किया जा रहा है और वो भी क्या करते हैं, सेम वे में कुछ टैरिफ इंपोज कर देते हैं। तो जैसे भी यहां पे इस एग्जांपल से समझो, यूएस ने चाइना के कुछ गुड्स पे टैरिफ लगाया, सेम वे में चाइना ने क्या किया, रिटेलिएट किया। तो यही है एक तरीके से ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर। इसका पर्पस क्या होता है, तो इसके 2-3 पर्पस हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। अगर किसी तरीके से देखा जाए कि हमारा किसी कंट्री के साथ अगर ट्रेड जो है वो बैलेंस में नहीं है, यानी क्या है, उस कंट्री से हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस ट्रेड वॉर के थ्रू या फिर कहो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो इंपोर्ट हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गो थ्रू आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेड वॉर नया है या इससे पहले भी हिस्ट्री में कुछ ट्रेड वॉर हो चुके हैं। तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इससे पहले भी ट्रेड वॉर के 3 मेजर एग्जाम्पल मिलते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है ट्रेड वॉर का वो है यूनाइटेड स्टेट टैरिफ एक्ट 1930। यहां पे क्या किया था, यूरोपियन कंट्री पे यूएसए ने कुछ टैरिफ इंपोज कर दिया था और फिर यूरोपियन कंट्रीज ने सेम वे में उन्होंने कुछ टैरिफ यूएसए के गुड्स पे इंपोज किए। इससे थोड़ा सा यूएसए को नुकसान हुआ, क्योंकि उसी के बाद कुछ ग्रेट डिप्रेशिएशन का पीरियड आया और वहां पे अमेरिका को अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने में कुछ इश्यूज आए। सेकंड देखें तो कुछ है चिकन वॉर। यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूएसए के, उस पे यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, कुछ टैरिफ लगाया। सेम वे में अमेरिका ने जो यूरोपियन गुड्स हैं उस पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया। यहाँ पे अमेरिका को कुछ प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में जो लॉरी यूज की जाती है उस इंडस्ट्री का अमेरिका में कुछ डेवलप हुआ। फिर देखो थर्ड फेज आता है जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वहां पे भी फिर से एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ और वो हुआ चाइना के अगेंस्ट। बाद में चाइना ने भी क्या किया, उसको काउंटर किया और अभी यानी जिसे ट्रेड वॉर 2.0 कहा जा रहा है, वहां पे फिर एक तरीके से जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से पावर में आए हैं तो उन्होंने फिर से एक तरीके से टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये जानते हैं कि ट्रेड वॉर आखिर या टैरिफ वॉर जो होता है उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो देखो सबसे पहला है मेथड जो यूज किया जाता है इंक्रीजिंग टैरिफ। टैरिफ क्या होता है, जब हम किसी कंट्री से कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो कंट्री जो टैक्स लगाती है उस पे क्या कहा जाता है, उसे टैरिफ। सपोज दैट चाइना से कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है तो इंडिया जो टैरिफ लगा रही है या जो टैक्स इंपोज कर रही है इंपोर्ट्स वाले गुड पे, उसे क्या कहा जाता है, टैरिफ। तो ये क्या हो जाता है, टैरिफ लगाने का क्या होता है, तो जो फॉरेन गुड्स होते हैं वो ये क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं।
जैसे अभी मान के चलो चाइना से कोई गुड्स आ रहा है 0% टैक्स है, यानी क्या है 100 रुपीज की गुड्स 100 रुपीज में आ रहा है। बट अगर टैरिफ 20% अगर इंपोज कर दे तो क्या होगा, वही गुड्स 120 रुपीज में इंडिया में आएगी। आगे चलते हैं, कुछ इंपोर्ट्स कोटा, ये सेकेंड मेथड है एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने का किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड। तो यहां पे क्या है, लिमिट ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट लोकल मैन्युफैक्चर। जैसे मान के चलो इंडिया में कोई 100 यूनिट है ना किसी चीज के गुड्स के सेल होते हैं और वहां पे इंपोर्ट भी है, हमारी कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी क्या कर रही है, उसका प्रोडक्शन कर रही है। तो इस सिचुएशन में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्योटा, यानी क्या है जो फॉरेन से जो इंपोर्ट्स है गुड्स उसको हमने कोटा डिसाइड कर दिया है। यानी मान के चलो 100 यूनिट हम लोग का ठीक है ओवरऑल डिमांड है इकोनॉमी में इस प्रोडक्ट्स का, तो हमने 10% कोटा लगा दिया, यानी केवल बाहर से 10% ही आएगा गुड्स, बाकी का जो 90% गुड्स होगा हम उसे क्या करेंगे, लोकल लेवल पे यानी डोमेस्टिक लेवल पे उसका प्रोडक्शन करेंगे। थर्ड फेज है ना, डोमेस्टिक सब्सिडीज। यहां पे कंट्रीज क्या करती है, अदर्स कंट्री के गुड्स को है ना एक तरीके से एक्सपेंसिव रखने के लिए या उससे कंपटीशन जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उससे बनाने के लिए क्या करती है, कुछ डोमेस्टिक लेवल पे सब्सिडीज देती है, जिससे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंपिटिटिव हो जाते हैं फॉरेन गुड्स। उसके बाद फिर देखो अगला फेज है डिवैल्यूएटिंग करेंसी। अब करेंसी को अगर डिवैल्यूएट कर दिया जाए तो इसका भी क्या होता है, जो किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स आ रहे होते हैं इंपोर्ट होके वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो $1 इक्वल टू 100 रुपीज। हम पहले $1 में कोई भी प्रोडक्ट चाइना से या यूएसए से क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। अब $1 अगर इक्वल टू 150 रुपीज, तो पहले क्या है हम 100 रुपीज देते थे किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, अब कितना देना पड़ रहा है 150। यानी क्या है, अगर हम अपने करेंसी को डिवैल्यूएट कर देते हैं तो वहां भी एक चांसेस हो जाते हैं ट्रेड वार का, और जो फॉरेन गुड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आगे एम्बार्गो, इसमें कोई कंट्री क्या करती है कि किसी सेक्टर को, डोमेस्टिक को या ओवरऑल ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है फॉरेन कंट्री के साथ। अगर मान के चलो इंडिया में जैसा भी देखते हो सोलर ठीक है, अगर सोलर इंडस्ट्री को हमें बहुत ही ज्यादा बूस्टअप देना है तो क्या करेगी गवर्नमेंट, एक तरीके से एम्बार्गो लगा देगी, यानी वो सोलर प्रोडक्ट को इंपोर्ट ही नहीं होने देगी, पूरा वो एरिया क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके देखो कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं ट्रेड वॉर में। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टैरिफ क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये इसे कभी कभी ट्रेड वार को हम लोग टैरिफ वार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अभी जितने भी ट्रेड वार पिछला भी देखोगे, अभी भी देखोगे या पहले के भी देखोगे, तो वहां एक ही टर्म यूटिलाइज होता है बार बार, टैरिफ। तो ये टैरिफ क्या होता है, तो टैरिफ देखो सिंपल सा समझे, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स या प्रोडक्ट्स, और एक तरीके से कहा जाए गवर्नमेंट फी ऑन द ट्रेडेड गुड्स, प्रोटेक्ट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड रेजेस रेवेन्यू। अब टैरिफ को आसान से समझे हुए तो कोई भी इंपोर्ट हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो जो गवर्नमेंट है जहां पे इंपोर्ट होके गुड्स आ रहे हैं, एक तो होगा एक्सपोर्टर यानी जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे चाइना में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इंडिया क्या कर रही है उसको इंपोर्ट कर रही है, तो चाइना क्या कर रही है एक्सपोर्ट। अब इंडिया क्या गवर्नमेंट क्या करती है, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए या उससे प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करेगी, कुछ टैरिफ इंपोज करेगी, कुछ टैक्स लगाएगी। इसी टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, टैरिफ के नाम से। जैसे 0% टैक्स है तो 100 रुपीज के जो गुड्स हैं इंडिया में वो 100 रुपीज के मिलेंगे, लेकिन अगर जैसे ही 20% अगर मान के चलो अगर टैरिफ हमने लगा दिया किसी भी चाइना के किसी प्रोडक्ट पर, तो वो क्या हो जाएगा, 100 रुपीज का गुड्स इंडिया में कितने को मिलेगा, 120। तो ये टैरिफ हो गया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई कंट्री ट्रेड वॉर स्टार्ट करती है। उसका ना कोई पर्पज होगा, ऐसे तो नहीं है कि ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया गया, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पज होता है। कुछ ओवरव्यू तो हमें मिल ही गया होगा, फिर भी डिटेल में हम लोग देख लेते हैं उसका पर्पज, क्योंकि डिटेल पर्पज ऐसा नहीं होता कि केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, और भी उसके कई सारे कॉजेज होते हैं, तो उसको हम विथ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहला एक तरीके से देखा जाए रीजन बिहाइंड द ट्रेड वॉर्स, तो सबसे पहला तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, यानी क्या है, हम टैरिफ लगा के क्या करेंगे, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। इसको हम लोग समझ चुके हैं, स्टार्टिंग में हम लोग डील किए थे। अब क्या है दूसरा सेकंड, अगर जाहिर सी बात है डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, हमारी कंट्री में,
जैसे इंडिया अगर मान के चलो टैरिफ लगा देती है चाइनीज गुड्स पे, वो उसके गुड्स एक्सपेंसिव हो गए तो हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होगी, उस गुड्स को बनाएगी, तो लोकल लेवल पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। ऐसे क्या हो रहा था, चाइना में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। अब देखो दूसरा क्या है, सेफ गार्ड ट्रेड सीक्रेट्स। आपने सुना होगा कुछ डीप सीक आया है, कुछ एआई, वहां पे ये उस पे एलिक्स किया गया है चाइना को कि इन्होंने एनवीडिया के चिप्स वगैरह को यूटिलाइज करके उन्होंने अपना एआई बनाया है, और वो चिप्स क्या थे, कुछ रिस्ट्रिक्टेड थे। दैट्स वाई क्या होता है कि कभी कभी कंट्रीज अपने जो इंडस्ट्री है या टेक्नोलॉजी है या उसके पेटेंट्स हैं उसको भी चोरी होने से बचाने के लिए, उसका मिसयूज होने से बचाने के लिए क्या करती है, ट्रेड वॉर को इंपोज करती है। यानी क्या है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। वो प्रोडक्ट कहां पे जाएगा, उसे लगता है कि चाइना से हमारी टेक्नोलॉजी चोरी हो सकती है, तो चाइना में वो प्रोडक्ट नहीं जाएगा, कंप्लीट बैन। उसके बाद फिर क्या है, रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट। अगर किसी भी कंट्री के साथ अगर देखो ट्रेड इनबैलेंस है लगातार, तो कंट्रीज क्या करती हैं, अपने जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको बचाने के लिए या उसको फेवरेबल कंडीशन में लाने के लिए कुछ टैरिफ वगैरह इंपोज करती हैं। उसके साथ साथ देखो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो कोई भी कंट्री क्या हो जाती है, किसी भी डोमेस्टिक कंट्री के साथ अनफेयर अगर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मेन कंट्रीज होती है वो क्या करती है, कुछ टैरिफ वगैरह इंपोज करना शुरू कर देती है। अब इसका एग्जांपल समझो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप लोग डंपिंग बार बार सुनते हो। डंपिंग क्या होता है, जैसे कोई भी कंट्रीज जानबूझकर जो प्रोडक्ट है उसकी जो एक्चुअल कास्ट है ना, जो उसको प्रिपेयर करने में लगती है, उससे बिलो प्राइस पर जाकर उस प्रोडक्ट को बेचना। उसका क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी प्रोडक्ट को बनाने की लागत 100 रुपीज है चाइना में, और किसी भी इंडिया में भी मान के चलो सेम है 100 रुपीज। अब इस पे कुछ प्रॉफिट जोड़ के 100 रुपीज में ये दोनों प्रोडक्ट मार्केट में यानी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो अब चाइनीज गुड्स तो यहां पे आ नहीं सकती क्योंकि उसका कॉम्पिटिटिव इंडियन है ना गुड्स है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करती है, अदर्स कंट्री कुछ डंपिंग का सहारा लेती है। वो जानबूझकर 100 रुपीज देखो उसके कॉस्ट है बनाने में, उससे नीचे तो जाएगी तो क्या होगा, उसको लॉस होगा। बट क्या करती है कंपनी, उसको 80 रुपीज में ही मान के चलो एक एग्जाम्पल, यानी कॉस्ट से भी सस्ते में उसको मार्केट में भेजना शुरू कर देती है। इसके लिए इलीगल एक्टिविटीज का भी सहारा लिया जा सकता है, जैसे बांग्लादेश है ना, नेपाल के रास्ते से इन्होंने बिना कोई कस्टम दिए हुए उस सामान को आपके इकोनॉमी में क्या कर दिया, सर्च करा दिया। ठीक है, अब देखो ये 80 रुपीज का गुड अगर मान के चलो इंडियन मार्केट में आ गया चाइनीज, तो ऑफकोर्स ये 100 रुपीज गुड्स को क्या कर देगा, फेज आउट कर देगा। तो ऐसी भी सिचुएशन में क्या होती है, जब कोई कंट्री लगता है कि हाँ कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रही है, तो क्या करती है ना, जो मेन कंट्री होती है वो ट्रेड वॉर या कुछ टैरिफ वगैरह इंपोज शुरू कर देती है। अब देखो क्या है, अनफेयर अगर ट्रेड प्रैक्टिसेस रहेगा तो क्या होगा, 80 रुपीज ये पूरी आपकी इंडस्ट्री को क्या कर देगा, हैम्पर कर देगा। आपकी इंडस्ट्री क्या होगी, खत्म होगी। उसके बाद जैसे ही खत्म होगी ये फिर 100 रुपीज पे या हो सकता है उससे ज्यादा पे ये प्रोडक्ट आपको बेचने लगेंगे। उसके बाद क्या होता है, देखो एक और है मेजर एस्पेक्ट है वीकिंग रिवाइवल इकोनॉमी, है ना। एक तरीके से कोई भी कंट्री हो, जैसे मान के चलो इंडिया चाइना ही है, इनके बीच में हम लोग के बीच में क्या रिलेशन है आप लोग को सबको पता ही होगा, उतने रिलेशन अच्छे नहीं है। तो आज की डेट में देखो कोई भी कंट्री है वो डायरेक्ट वॉर नहीं करना चाहती। इसके लिए क्या करती है, वो कन्वेंशनल वॉर के थ्रू अनकन्वेंशनल वॉर को प्रीफर करती है। इसमें का जो मेथड हो जाता है अनकन्वेंशनल वॉर को, इसको हाइब्रिड वॉर या फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है। इसमें कंट्रीज क्या करती है कि जानबूझकर अपने जो अपोनेंट कंट्री है उसके इकोनॉमी को वीक करने की कोशिश करती है, उस पर साइबर अटैक्स करने की कोशिश करती है। तो एक तरीके से ग्रे जोन वॉरफेयर भी इसको कहा जाता है। ग्रे जोन वॉरफेयर या फिर एक तरीके से करो हाइब्रिड वॉरफेयर या अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में एक इकोनॉमिक है ना जो टैक्टिक्स अपनाया जाता है, उसमें अदर्स जो कंट्रीज है उसको वीक करने की कोशिश की जाती है। और वहां पे क्या है, जैसे कुछ टैरिफ इंपोज करके अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट को आपने रोक दिया तो कंट्री क्या होगी, वीक होगी ना। उसके बाद अगर मान के चलो कुछ है ना
कुछ डंपिंग वगैरह कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेकर क्या कर रहे हो, आप उस कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हो, तो क्या हो जाता है इस सिचुएशन में भी क्या होता है, कुछ ट्रेड वॉर वगैरह स्टार्ट होता है। अब गो थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांटेज है ना देख लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या है, तो देखो क्या है एडवांटेज में सबसे पहले है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन, यानी क्या है ये अनफेयर कंपटीशन है ना, इलीगल ट्रेड एक्टिविटीज के अगेंस्ट क्या करती है, कुछ सेफ गार्ड देती है आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। उसके बाद फिर क्या होता है, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक है ना डिमांड्स को बढ़ा देता है और हायर लेवल पे जो गुड्स वगैरह का कंजम्पशन बढ़ जाता है। उसके बाद जाहिर सी बात है अगर आपके यहाँ कुछ प्रोडक्शन बढ़ेगा डोमेस्टिक गुड्स का तो क्या होगा, लोकल लेवल पे जॉब वगैरह भी क्रिएट होगा। इसके साथ साथ आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खुद ही बनाने लगते हो तो कहीं ना कहीं क्या है आप इंपोर्ट पे क्या हो जाते हो, डिपेंडेंट नहीं होते। इससे क्या हो जाता है आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो क्या हो जाता है, वो भी सुधरने लगता है। आगे चलकर देखो और भी इसके कुछ है, पनिशमेंट फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अगर कोई कंट्री आपके साथ डंपिंग कर रहा है तो क्या करोगे, तो ये क्या है कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस या फिर कुछ ट्रेड सीक्रेट्स जो है ना, आपको डर है कि हाँ आपका ट्रेड सीक्रेट जो है या फिर आपके पेटेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी क्या है एक तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अब आगे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड वॉर देख लेते हैं। तो देखो इन इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड वॉर तो क्या करता है, प्राइस बढ़ा देता है। हायर टैरिफ अगर लगाओगे तो क्या होगा, 100 रुपीज पे कि गुड्स पे टैरिफ लगा दिया 20%, तो गुड्स क्या हो गई 120 रुपीज की हो गई, तो क्या हो जाएंगे थोड़े प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। ये फिर आगे क्या करता है, जो सप्लाई होती है किसी भी गुड्स को उस चेन को क्या कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे जो गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है और इससे डिपेंडेंट जो इंडस्ट्री है उस पर ये निगेटिव इंपैक्ट डालने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, जैसे एक समझा जाए कि मान के चलो आज की डेट में कोई एलईडी टीवी है, उसमें कुछ चिप लगती है, उस चिप के लिए क्या है हम लोग चाइना से कुछ है ना प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। अगर उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो क्या होगा, उस चिप के प्राइस बढ़ जाएंगे, जिसके कारण हमारे यहाँ जो टेलीविजन मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, एक तरीके से ये इन्फ्लेशन भी बढ़ा देता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आगे चलकर देखो क्या होगा, अगर ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक स्लो डाउन की ओर ले जाता है और इसका एक इकोनॉमी पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद देखो क्या होगा, रिटेलरी टैरिफ, जैसे चाइना ने क्या किया, रिटेलिएट किया और सेम वे में क्या है उन्होंने कुछ टैरिफ इंपोज कर दिया, तो इससे क्या हो जाता है एक तरीके से एक वार स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड लेवल पे जो भी एक तरीके से जो गुड्स की सप्लाई है, जो सर्विसेज की सप्लाई है, उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। उसके बाद आगे चलकर देखो अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो क्या होगा, जॉब लॉसेस वगैरह होंगे है ना, इकोनॉमी आपकी डिप करने लगी, तो कुछ ऐसे इसके निगेटिव इंपैक्ट होते हैं। तो ये है ना आज का हमारा था ट्रेड वॉर का टॉपिक और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे करंट अफेयर्स के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।